नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और एक कहानी सुनाने वाले हैं हम आपको, और लिटरली ऐसी कहानी कि आपको रोना आ जाएगा अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे ध्यान से। तो मेरे साथ मौजूद है मानस और आर्यन। आप दोनों अपने इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हम बिना रुक के कहानी स्टार्ट कर देंगे। नमस्कार दोस्तों। ये कहानी उस टाइम की जब पैसा जो है, क्रिकेट जो है वो पैसों में बिक चुका था। ब्रॉडकास्टर्स की गलती की वजह से साउथ अफ्रीका के साथ जो चीटिंग हुई थी वो देखने लायक, मतलब अजीब ही है, वर्ड्स नहीं है कहने को। उस मैच में देखो जो 1992 का वर्ल्ड कप था, उसमें अपार्थाइड के ठीक बाद ही मतलब खेलने आए थे। तो मतलब वो बहुत ही मतलब ऐसा मैच हुआ था जिसमें उनके साथ बहुत, यार कह सकते हो, गलत चीज हुई थी, क्योंकि 13 बॉल पे 22 रन चाहिए थे। और वहां पे जो ब्रॉडकास्टर्स की वजह से एक रेन रूल था जिस वजह से एक बॉल पे 22 रन हो गए थे। तो बहुत ही मतलब नाइंसाफी हुई थी उनके साथ उस चीज में। नमस्कार दोस्तों, हम आपको ये जो कहानी है 3 भाग में डिवाइड करके सुनाएंगे। इंट्रो मैं देता हूँ, फिर आपको मानस समझाएंगे और फिर उसके बाद आर्यन, फिर अंत में कर दूंगा पूरी वीडियो का। देखिए, सबसे पहले एक कहानी है 1992 वर्ल्ड कप की, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका के साथ एक चीटिंग से हो गई थी। और अपन लोग मानते हैं कि साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा पता चला था कि वो डिजर्विंग टीम थी और उसको उस वक्त डिजर्व नहीं, उसको उस वक्त वो जो वर्ल्ड कप का विनर का ताज था वो नहीं मिला था। तो देखिए, कहानी उस समय की जब 1992 वर्ल्ड कप के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड लॉस चल रहा था। और जो अपार्थाइड लॉस का पूरा एक्सप्लेनेशन है वो आपको मानस समझा देंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। ये जो कहानी ऐसी, इसके अंदर जब क्रिकेट है ना, ये पैसों में बढ़ गया था, चंद पैसों के अंदर क्रिकेट को बांट दिया गया, और वो भी किसने? ब्रॉडकास्टर्स ने, जो अपने टीवी पे ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उन्होंने। तो मानस आप कंटिन्यू कीजिए। तो बात करते हैं 1970 के बाद। 1970 तक साउथ अफ्रीका क्रिकेट में था, लेकिन फिर 22 सालों के लिए बैन पड़ गया था क्योंकि अपार्थाइड की पॉलिसी की वजह से। अब जानते हैं पहले अपार्थाइड क्या होती होगी। अपार्थाइड आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। अपार्थाइड एक पॉलिसी थी जिसमें जो था जो ब्लैक लोग होते थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उनको एक प्रॉपर अपने डिजर्विंग राइट्स दिए जाते थे, और बहुत चीजों से उनको सेपरेट भी करना पड़ता था। ब्लैक्स को गुलामी करनी पड़ती थी, स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था। स्कूल में जाने भी देते थे तो भी एक अलग सा डिस्क्रिमिनेशन करते थे उनके साथ। और भी पब्लिक पार्क्स में उनको करते थे। तो ब्लैक्स की एक अलग से गुलामी बन गई थी कि जो है एक अलग सी फिलॉसफी बन गई थी कि व्हाइट्स जो है महान लोग हैं और ब्लैक्स एकदम ही मतलब डिजर्विंग लोग नहीं है, ब्लैक्स होते हैं सिर्फ गुलाम के लिए। तो आईसीसी और साउथ अफ्रीकन बोर्ड के बीच में एक बात चली उस टाइम पे कि साउथ अफ्रीका भी चाहती है जाना इसमें, साउथ अफ्रीका भी वर्ल्ड कप में खेलना चाहती है 1992 पे। तो ठीक है, इसके बाद हमने चालू किया। तो लेकिन एक शर्त थी आईसीसी और साउथ अफ्रीका के बीच में कि आईसीसी तभी खेलने देगा कि अपार्थाइड पॉलिसी जब हटाई जाएगी। और ये जो था कि वर्ल्ड कप के 3-4 महीने बाद ही इलेक्शंस थे। तो इलेक्शंस के बाद अगर अपार्थाइड पॉलिसी हटाई जाती है तो फिर एक पॉलिसी साइन हो गई कि आईसीसी साउथ अफ्रीका को खेलने देगा मौजूदा वर्ल्ड कप में, अगर तब उसी कंडीशन पे कि इलेक्शंस के बाद जो है अपार्थाइड पॉलिसी हटा दी जाएगी नेल्सन मंडेला द्वारा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आईसीसी 20 साल तक एक भी टूर्नामेंट नहीं खेल पाएगी। तो ये था पूरा एक पॉलिसी, और सच में एक वर्क भी कर गई थी कि आईसीसी ने खेलने दिया और साउथ अफ्रीका ने आई भी 1992 के वर्ल्ड कप में। और सही बात भी है कि 3-4 महीने बाद जब इलेक्शन थे तो इलेक्शंस के बाद अपार्थाइड पॉलिसी भी हट गई। अब देखिए, उस वक्त साउथ अफ्रीका डरी हुई थी बीच मैच के अंदर कि यार अगर ये नेल्सन मंडेला जी ने अगर मंजूरी नहीं दी और उसके बाद अपार्थाइड के अंदर ये सब हटा नहीं, तो उसके बाद से उनका क्या होगा? वो तो बीच के अंदर आधा सफर के अंदर ही लौट जाएगी। ये डरी हुई थी, जॉन्टी रोड्स और मैकमिल जो भी थे वहां पे उस वक्त। फिर उसके बाद लेकिन भगवान भी उनके साथ था, तो फिर एक चीज देखी हो तो जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें उन्होंने पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और मतलब वो जब सेमीफाइनल तक पहुंच चुके थे ना, तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो सेमीफाइनल खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो जब पूरी वोटिंग वगैरह हुई थी उसके बाद कंफर्म हुआ कि सेमीफाइनल खेलते, और सपोज करो कि उस वोटिंग के अंदर 68% लोगों ने हाँ कहा था। ये बहुत बड़ी बात थी साउथ अफ्रीका के लिए और वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे। देखिए, उनको भी प्राउड फील करना था कि अभी भी देश आजाद हुआ। तो उसके बाद वो चाहते थे कि एक कप यार उनके कंट्री के अंदर भी आया। लेकिन फिर उसके बाद जैसे वो सेमीफाइनल खेलने गए, फिर उसके बाद जो कुछ रूल्स थे ना यार आईसीसी के, तो बहुत ऐसे गंदे रूल्स थे। मैं आपको 2 रूल्स की मतलब ऐसे छोटा सा इंट्रो बता दूंगा, फिर आगे आर्यन कंटिन्यू करेंगे। 2 रूल्स थे। एक तो था रेन के ऊपर, मतलब जैसा बारिश करेगी वैसा ही मैच के अंदर बदलाव होगा। एक तो ये रेन का रूल था, और दूसरा था टाइम रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि मान लो आपका मैच 10-10 पे खत्म होना है तो उस वक्त ही खत्म होगा, ना वो आगे जाएगा ना उसके पीछे होगा। और ये पता है कौन तय करता था? ब्रॉडकास्टर्स, जो टीवी के ब्रॉडकास्टर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजर्स का कोई लेना देना नहीं था।
हाँ बोलिए। रेन रूल में था जैसे कि सपोज करो पहली इनिंग हो गई, जैसे कि उसमें 5 ओवर मेडन हो गए तो वो 5 ओवर सेकंड इनिंग की टीम से कम हो जाएंगे, ऐसा था रेन रूल में मतलब। बट ये बहुत ही बेकार रूल था और बहुत से मैच बर्बाद हुए थे इस वर्ल्ड कप में इसी रूल की वजह से, और टाइम रिस्ट्रिक्शन का तो पता ही है। देखिए उसके अंदर मेडिन का भी था, उसके अंदर कुछ ऐसे मान लीजिए आपने फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 10 मेडिन ओवर डाल दिया और बारिश आ गई उसके बाद, तो सेकंड इनिंग्स के अंदर शायद से 50 ओवर का मैच था तो वो 40 ओवर के अंदर ही वो माइनस हो जाएंगे 10 ओवर, और उसके बाद से आपको टारगेट उतने का ही मिलेगा। ऐसा भी है ना आर्यन? देखिए ये था पूरा एक प्रॉपर टारगेट का समझा तो वही देते था। हैं। जैसे मान लेते हैं दो टीम्स के बीच में मैच चल रहा है, एक ए है एक बी है, तो ए टीम ने अगर 50 ओवर में उनके 10 ओवर मेडन चले गए, तो जो नेक्स्ट टीम है बी टीम, अगर उस टाइम पे बारिश आ जाती तो बी टीम के वो जो 10 ओवर मेडन ए टीम ने खेले हैं तो वो बी टीम के उससे माइनस हो जाएंगे, यानी 50 की जगह 40 ही खेलने पड़ेंगे, लेकिन टारगेट और उतने ही रन बनाने टारगेट पड़ेंगे। सेम ही था, टारगेट भी सेम रहेगा। कम हो जाते थे। मतलब ये तो यार ऐसी नाइंसाफी से हो गई, अभी कोहली होते तो दो सुना के और आ जाते इनको भाई क्या चल रहा है, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, आपको रूल्स मानने ही पड़ते थे। टाइम लेकिन रिस्ट्रिक्शन का भी बहुत ही बेकार था, जो ब्रॉडकास्टर्स ने उन्होंने फिक्स टाइम कर दिया था। अगर आप सेमीफाइनल देखो तो इंग्लैंड की इनिंग से 45 ओवर तक भी ओवर हो गई थी, जबकि 5 ओवर इंग्लैंड की टीम खेल भी नहीं पाई थी, तो टाइम रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। मैं आपको इस 2 रूल का पता है कारण क्या है, वो ये बताता हूँ। मैच था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया इतनी पॉपुलर वहाँ पे ऐसी हो चुकी थी पॉपुलर चीज की यार, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैचेस बहुत ही खतरनाक फैला हुआ था, पूरा जो ये वर्ल्ड कप था पूरा फैला हुआ था और खतरनाक इसकी पॉपुलैरिटी पब्लिसिटी बढ़ते जा रही थी। धीरे धीरे उनके जो ऑर्गेनाइजर उन्होंने ब्रॉडकास्टर को साइन करा, फिर उनको पूरी जिम्मेदारी दे दी कि अब ब्रॉडकास्टर ही पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, कब मैच खत्म होना है कब क्या होना, मतलब जो है ना वो बात हो गई ना कि जो डिसीजन ले लेंगे तो वही होना चाहिए, तो वैसा ही वो लोग कर रहे थे। तो ब्रॉडकास्टर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी। मान लो बारिश आई, टीवी पे ब्रॉडकास्टर बैठा है और उसने बोल दिया कि बारिश यहाँ पे रुकते ही इतने ओवर बचेंगे, ये ओवर वो ही होता था। मतलब ऐसा मैच के अंदर बीच के अंदर कोई एम्पायर का कोई लेना देना ही नहीं था। और इसके पीछे का कारण, अगर उन्होंने बोल दिया मान लीजिए आपको 10 बॉल में 20 रन चाहिए, बारिश आ गई, फिर ब्रॉडकास्टर ने बोल दिया नहीं आपको अब 2 बॉल के अंदर 20 रन ही चाहिए, तो ऐसा ही होगा। और इसके पीछे अगर आपको डिसीजन चेंज करवाना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे, ये लालच देना पड़ेगा। ये सबसे गंदी बात लगी कि यार आपने क्रिकेट को एक चंद पैसों के अंदर बांट दिया, उनके लिए तो क्या पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर चंद सी ट्रॉफी, तो उनके लिए तो पैसे इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसा हुआ था, तो आगे आपको आर्यन समझा देंगे पूरा। मतलब बहुत ज्यादा ग्रीड भरी पड़ी थी उन लोगों के अंदर, बट यार एक गलत चीज थी। देखो अब जब इसकी सेमीफाइनल मैच स्टार्ट हुआ, तो अब सेमीफाइनल की बात करते हैं डायरेक्टली, तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच हुआ था। उसमें आप देख सकते हो कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था और उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया था। अब बहुत लोग शॉक इसलिए हो रहे थे, मेन की जो रेन रूल है उसका भी एक रीजन था, और एक ही चीज थी कि साउथ अफ्रीका ने इसलिए लिया था क्योंकि वो अपने जो लीग स्टेज में ज्यादातर मैचेस थे वो चेस करके जीते थे, जबकि इंग्लैंड की टीम थी वो भी चेस कर ही मैच जीती थी। तो अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी तो इंग्लैंड की टीम के हारने के चांसेस ज्यादा थे, ऐसे साउथ अफ्रीका को लगता था। बट क्या हुआ था, इंग्लैंड ने 250 रन के अराउंड बना दिए थे 45 ओवर्स में, बट एक टाइम लिमिट थी फर्स्ट इनिंग की कि 6:10 पे फर्स्ट इनिंग पूरी ओवर हो जाएगी। तो 6:10 हो गए थे और 45 ओवर से पूरे हुए थे, तो 5 ओवर हुए भी नहीं थे और साउथ अफ्रीका को 253 समथिंग का टारगेट मिला था 45। देखिए अब आपको इसमें समझ आ रहा है ना, अब आपको इसमें समझ आ रहा है कि टाइम रिस्ट्रिक्शन का रूल क्या है। अब आपने डिसाइड कर रखा है ब्रॉडकास्टर ने कि 6:10 पे चाहे कुछ ही हो जाए आपको उस वक्त ही फर्स्ट इनिंग्स ओवर करने, और उस वक्त जैसे आर्यन ने कहा कि 6:10 पे 45 ओवर्स ही खेले गए इंग्लैंड के और उतने ही रन थे और उतनी रन मान ली, मतलब 45 पे पूरा खत्म। सोचो सेमीफाइनल में भी इस रूल की मतलब इन्होंने यूज करा। चलो लीग मैचेस में समझ सकते, बट सेमीफाइनल इतने बड़े मतलब जगह पे इन्होंने इस रूल पे यूज किया। और अगर आप देख सकते हो तो 27 ओवर्स तक उनके 131 रन हो चुके थे, निशांत 131 हो गए थे शायद तक। हाँ 4 विकेट 131 पे 4 विकेट साउथ अफ्रीका के, और कितने ओवर में 27 ओवर में। हाँ बट फिर 18 ओवरों में 120 रन के अराउंड चाहिए थे, बट लगा था कि भाई इंग्लैंड जीत जाएगी। बट इंग्लैंड के प्लेयर्स भी देखो बहुत ही निराश थे क्योंकि उन्हें 5 ओवर खेलने को नहीं मिले, और आपको पता है जो लास्ट के 4-5 ओवर होते हैं वो सबसे क्रूशियल होते हैं। आप कोई सा भी फॉर्मेट देख लो, क्योंकि लास्ट के 4-5 ओवर में बहुत ज्यादा रन बनते हैं। हो सकता था कि इंग्लैंड 250 से 300 या 310 तक भी पहुंच सकती थी, बट देखिए अरे इंग्लैंड ने टारगेट कितने का दिया था, इंग्लैंड ने टारगेट कितने का दिया था? आई थिंक 253 समथिंग का दिया था। हाँ तो इतने का उन्होंने टारगेट दिया। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ही बैटिंग करने 131 पे 4 विकेट उन्होंने गवाए थे 27 ओवर में। लग रहा था इंग्लैंड जीतेगी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने हार नहीं मानी भाई। जॉन्टी रोड्स की 47 रन की पारी बहुत महत्वपूर्ण थी उस वक्त। ब्रैन मैक की पारी जो थी 25 रन बनाए थे उन्होंने 18 बॉल के अंदर। अब बचे थे 22 रन सिर्फ 13 बॉल। मामूली सा लग रहा है, अब यहाँ पे और कोई होता आराम से बना लेते, सबको मामूली सा लग रहा हो 22 रन 13 बॉल में। लेकिन उसके बाद अप्लाई हो गया रेन रूल, खतरनाक बारिश आ चुकी है।
बारिश आ चुकी, फिर उसके सारे अंदर चले गए, बारिश रुकने का इंतजार, टाइम भी बीता जा रहा है और साउथ अफ्रीका वाले परेशान कि अभी बकवास रूल की वजह से उनको और कोई दिक्कत ना आ जाए। इंग्लैंड भी उस तरह से परेशान कि इनको भी दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि दोनों ही टीमों को पता नहीं था आगे क्या होने वाला, क्योंकि तय करेंगे ब्रॉडकास्टर। फिर उसके और बाद अगर आपने वो निशान हाँ बोलिए। मैच देखा हो तो उसमें 2 ओवर मेडन डले थे, 2 हाँ ओवर और 2 मेडन लैस डाले हो गए थे वो। साउथ, वो 2 ओवर ही लेस हो गया, जिससे एक बॉल पे 22 रन चाहिए। देखिए अब मैं आपको बताऊं, तो वो जो दोनों ही रेन रूल्स रूल लग था गए ना, एक ही मैच। अब वो रेन रूल हो गया अप्लाइड। रेन रूल का मतलब ये था कि आपने जितने मेड इन ओवर डाले वो सेकंड इनिंग्स के अंदर हो जाएंगे माइनस। तो 2 मेड इन ओवर डाले थे, फिर उसके बाद उनकी जो सेकंड इनिंग्स आई साउथ अफ्रीका की, उनके अंदर से 2 मेड इन ओवर माइनस कर दिया। और ये उनको बताया नहीं अभी तक, ये ऑडियंस को भी नहीं बताया, साउथ उन्हें पता अफ्रीका को है, भी नहीं पता। उन्हें हाँ पहले ये बोलिए। बताया था कि उन्हें बताया था कि आपको 7 बॉलों पे 22 रन चाहिए थे, बट अचानक से ब्रॉडकास्टर्स ने अनाउंसमेंट कर दी कि अब वो 1 बॉल पे 22 रन चाहिए थे। और अगर आप मैच ओवर होके देखो ना तो टाइम थी 10:10 पे मैच ओवर हो और गया था, बट मैच 10:08 पे ओवर हो चुका था। अगर आप पूरा देखोगे उस मैच को, हम आपको और इमेजेस तो देखिए ही एक दिखाएंगे। एक चीज और, स्कोर बोर्ड पे लिखा था कि 7 बॉल पे 22 रन चाहिए थे। 7 बॉल पे 22 रन की भी एक उम्मीद होती है, एक आशा की किरण होती है, लेकिन ऑडियंस को बेवकूफ बनाया गया और बोला कि ब्रॉडकास्टर जाके बोलता है 2 साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को, यू हैव 1 मोर बॉल टू गो, डू वॉट एवर यू डू, एंड वहीं पे खत्म कर देते हैं और 1 रन भाग के सिंगल और मैच वहीं देखिए पे एंड सबसे हो पहले जाता तो है। ये था कि आपको 22 रन चाहिए थे 13 बॉल में। उसके अंदर जैसे हमने आपको बताया कि रेन रूल अप्लाई हुआ, 2 मेड इन ओवर डाले थे तो 2 ओवर उन्होंने माइनस कर दिए। साउथ अफ्रीका के खेमे के अंदर जॉन्टी रोड्स और इनको नहीं बताया, तो इन्होंने कि हम माइनस करेंगे। इन्होंने बोला था 7 बॉल में अब तुमको 22 रन चाहिए। साउथ अफ्रीका वाले सोच रहे थे हाँ बना लेंगे आराम से, इंग्लैंड वाले भी टेंशन में, ऑडियंस भी सोच रहे थे हाँ आराम से बन जाएंगे, उनके फैंस भी। तो उसके बाद धीरे धीरे से जाते हैं कान में उनके, बोलते नहीं तुम्हें 1 बॉल के अंदर 22 रन चाहिए, मतलब क्योंकि रेन रूल अप्लाई हुआ है। और सारे निराश भाई साहब, सारे रोने लग गए लिटरली। हमको भी रोना आ गया मैच देखने पर कि यार ये क्या हुआ, ये तो क्रिकेट का मजाक बन के रह गया। फिर 1 बॉल के अंदर 22 रन, तो उम्मीद तो टूट ही चुकी थी। फिर उसके बाद ब्रैन मैक रिचर्ड गए थे वहां पे, फिर ऐसे निराश होकर सब चले गए थे। इंग्लैंड के खेमे में भी निराश थे कि यार ये तो कोई ऐसे मजाक और ही हो जो गया। इंग्लैंड के प्लेयर्स थे वो भी आप देख सकते हो अंपायर से एक बार के लिए बहस कर रहे थे कि आपने क्या रूल लगाया है। मतलब भाई अंपायर इंग्लैंड तो अनजान था, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर बोलेगा वही मानेंगे। वही मानेंगे, बट यार सीरियसली अगर आप पैसों के लिए अगर आप ऐसे गेम के साथ कर सकते हो, देखो एक सही बात बताऊं, जो वर्ल्ड कप 2019 हुआ था उसमें पैसों के रिलेटेड तो कुछ नहीं हुआ था, बट उसमें जो बाउंड्री काउंट रूल था वो बहुत बेकार था फाइनल में, क्योंकि बहुत डिजर्विंग थी न्यूजीलैंड जीतने के। एंड भाई सीरियसली मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट करता था देखो। तो उसमें क्या हुआ था, जब उनको बोला गया कि 22 बॉल में 1 रन चाहिए, दोनों बैट्समैन जाते निराश होते हुए और एक मतलब बॉल वो पे बहसबाजी कर, 22 रन। हाँ 1 बॉल में 22 रन, तो वो लोग क्या है कि कुछ बहसबाजी भी नहीं कर सकते थे, फालतू में दिक्कत हो जाती है उनके। तो आराम से उन्होंने 1 बॉल के अंदर सिंगल लिया, सारे रोने लग गए, चले गए। आप तस्वीर भी देख सकते हो यहाँ पे, सारे परेशान है साउथ अफ्रीका के खेमे में, फिर सारे चले गए। और इंग्लैंड भी मतलब वो खुश नहीं थी कि वो जीती है, वो एम्पायर को बल्कि ये बोल रही कि अरे क्या गेम हुआ है, कॉम्पिटिशन का तो मजाक ही बन के रह गया। तो एम्पायर तो बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो ब्रॉडकास्टर ने कह दिया वो कह दिया। मतलब ये क्या हो गया यार, मतलब कुछ भी। तो इस वजह से साउथ अफ्रीका डिजर्विंग थी। बहुत लोगों को ये कहानी शायद से पता हो और किसी को नहीं पता हो। ऐसे पैसे कमा के क्या ही कर लोगे भैया आप यार। फिर उसके बाद से हालांकि उसके बाद से रूल चेंज हो गया, तोड़ दिया एक तरीके से, पूरी कंट्री का दिल टूट गया था साउथ अफ्रीका के लोग। और बहुत लोग भाई निराश हुए थे, उस वर्ल्ड कप में बहुत से मैचेस बर्बाद हुए थे इस रूल की वजह से, और आपने क्या ही कर दिया भाई ऐसे पैसों। और मैं आपको बताऊं उसके बाद भी साउथ अफ्रीका के ऊपर मुझे इतनी तारीफ करने की इच्छा हुई, क्योंकि जो मैच हार गए उसके बाद भी उन्होंने टीम स्पिरिट नहीं छोड़ी, आके उन्होंने हाथ मिलाया इंग्लैंड वालों के साथ और पूरे ग्राउंड का वो चक्कर लगाया ताकि वो एंटरटेन कर सके। ऐसा उन्होंने लिटरली कराया, आप हाईलाइट्स भी देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं उसके अंदर, उनके अंदर वो घमंड नहीं आया कि यार हमको ऐसे जानबूझकर आ दिया गया और वो बैठ गए, बाहर नहीं आए हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके हैंडशेक करा। इंग्लैंड वाले भी निराश थे यार, चोट हो गई इनके साथ, फिर उसके बाद पूरा ग्राउंड का चक्कर लगा के आए वो। मतलब यार बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ। फिर उसके बाद से हालांकि आईसीसी ने रूल चेंज कर दिया, क्योंकि बहुत लोगों ने सवाल भी उठाए थे। और अब की बार ऐसा कोई, अब ऐसे मत समझना कि यार सारे ब्रॉडकास्टर ही ध्यान रखने, वो पहले होता था, अब ऐसा कुछ नहीं होता है, हम आपको पहले ही बता दें। अब के ब्रॉडकास्टर्स थोड़े बढ़िया है, अब के लोग ऐसी हरकत नहीं करते, बट यार उस टाइम तो भाई बहुत ही बुरा हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ। मतलब और साउथ वैसे भी इस टाइम पे अब डीएलएस मेथड आ चुका है, डेकवर्थ लूज, तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है ओवर्स, और ओवर्स कम किए गए तो रन्स भी डेफिनेटली कम किए जाते हैं। और इस बार ऐसा भी नहीं होता कि आपको जो टाइम दे दिया उसके अंदर ही मैच करवाओ, उसके अंदर जितना टाइम लगता है उतना होता ही है यार। 10 का थोड़ी फिक्स थोड़ी, हम आपको बताते हो 10:08 ही बज रही थी उस वक्त, लेकिन उनको बोला गया 10 तक क्या पूरा समेट दो। तो ऐसा इस वक्त भी नहीं होता, वो पहले होता था। बहुत ही गंदे रूल्स थे
तो आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे इस जो कांड हुआ था उस स्टोरी के अंदर? अब भाई क्या ही कहना, डेफिनेट क्योंकि अब बुरा हुआ था, बस यही कह सकते हैं। और बाकी मतलब साउथ अफ्रीका डिजर्व करती थी वर्ल्ड कप जीतना, बट अब जो होना था हो गया। मानस आपको क्या लगता है? डेफिनेटली देखिए, एक बुरा सपना सा रहा होगा साउथ अफ्रीका के लिए। और क्रिकेट को अगर पैसों में बेचना ही है तो फिर इसको एक इंडोर गेम बना के रखिए आप, या तो इसका कुछ सट्टा वगैरह चालू करवा दीजिए या वैसे कुछ एज सच में। लेकिन अगर पैसों में बांट दोगे तो गेम की वैल्यू नहीं रह जाती, और क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, तो फिर ये भीगी बिल्ली वाला गेम रह जाएगा अगर पैसों में बांट दिया गया इसको तो। हालांकि आज ये ऐसा नहीं होता, मीडिया का काफी अच्छा सपोर्ट है, मीडिया के डर से लोग ऐसा कोई आता भी नहीं है और कुछ ऐसे रूल्स भी नहीं बनते हैं। तो यही कुछ रहा है, और बहुत दर्दनाक हादसा रहा है ये एकदम। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी अच्छी लगी या नहीं, या फिर ये आपको पता था है नहीं, क्योंकि हमको जैसे ही पता चला था हम आपके पास है ना वीडियो के माध्यम से आ गए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया।